के अंदर जेनेवा में डॉक्टर एस जयशंकर को स्टार बोला गया, स्टार इन द वर्ल्ड। बहुत बड़ी बात है। अब इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि सुपर पावर आने वाले दौर में दुनिया की थर्ड सुपर पावर इंडिया होने जा रहा है अगर एस जयशंकर रहा तो। और जो तारीफें वेस्ट कर रहा है, जो तारीफें पूरी दुनिया इस वक्त भारत की या जयशंकर साहब की जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी उसकी कर रही, तो वो उसके मुस्तहक है। मैं समझता हूँ कि उससे ज्यादा मुस्तहक है। भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जर्मनी में है और बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि जर्मनी हर साल एक हेड ऑफ जर्मनी मिशन जो होते हैं उनको बर्लिन बुलाता है और उनको बताता है कि जो फॉरेन पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है, और उस कॉन्फ्रेंस में जो जर्मन एम्बेसडर्स होते हैं या कॉन्सुलेट्स में लोग होते हैं या जर्मनी के लोग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं उनको 3-4 दिन रखा जाता है जर्मनी के अंदर ताकि उनको बताया जाए कि जर्मनी अब क्या सोच रहा है। काश हमारा भी कोई फॉरेन मिनिस्टर इस तरह का होता कि जो अपनी मर्जी के फैसले कर सकता और वो फैसले पाकिस्तान की इंटरेस्ट में होते। इंडिया के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं उनको एज ए गेस्ट बुलाया गया। ये बहुत बड़ी बात है कि जर्मनी अपने एम्बेसडर्स जो पूरी दुनिया में डिप्लॉयड हैं उनसे बात करने के लिए या उनके सामने एक वर्ल्ड व्यू रखने के लिए कि इंडिया क्या सोच रहा है उसको बुलाया गया। ये एक बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ होगी कि ठीक है मुल्क समिट करते हैं, पाकिस्तान में भी ये समिट होती है, मुझे पता है। जो इंपॉर्टेंट कैपिटल्स में लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है और बताया जाता है कि हुकूमत क्या सोच रही है, क्या करना है, किस तरह की चीज़ें हैं। इंडिया के अंदर भी होती है, पूरी दुनिया के अंदर ये एक चीज़ चलती है। लेकिन किसी दूसरे मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाना और कहना कि हमारे सफीरों से बात करो, ये थोड़ी सी मेरे लिए एक जिसे कहते हैं ना अचंभे की बात है। साबित कर दिया कि वो उस पूरे वर्ल्ड का सुपरस्टार है। बिल्कुल मैं ठीक कह रही हूँ। यूरोप के अंदर जेनेवा में डॉक्टर एस जयशंकर को स्टार बोला गया, स्टार इन द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ी जीत है और डॉक्टर एस जयशंकर जिस तरह से वहाँ पर ब्लश कर रहे थे खुशी से और पूरा क्राउड जो है वो तालियां बजा रहा था। और ये जो खबर है सोशल मीडिया पे वायरल होगी। इंडिया को इतने इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने इतने बड़े फोरम के ऊपर प्रेज मिल रही है यूरोप से। ये वो यूरोप है जिनको बहुत दफा डॉक्टर एस जयशंकर ने शट अप बोल दिया, लेकिन आज उनको कह रहे हैं कि एस जयशंकर इज अ स्टार। और दूसरी जानब अगर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बात इसहाक डार साहब की करें तो वो कहीं नजर ही नहीं आते। और ऐसे किसी भी फोरम के ऊपर जो है ना हमें वो उस तरह से प्रेज नहीं मिलता, उस तरह से अप्रिसिएशन नहीं मिलती। कुछ भी पाकिस्तान के बारे में बोले हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री से जवाब कोई देने वाला बंदा ही नहीं है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हमारी पिछली गवर्नमेंट थी, पहले भी मैंने आपको बताया कि हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर ना वो है भगोड़ा। अच्छा ठीक है, वो अभी गवर्नमेंट खत्म होगी तो वो भाग जाएगा फटाफट। तो हम पाकिस्तानी भी मानते हैं कि इंडिया की जो लीडरशिप है ना वो ऐसी तगड़ी लीडरशिप है, वो इसलिए है कि उधर डेमोक्रेसी है। अगर एक तो यूरोप में उनके लिए तालियां बजाई जा रही है। बहुत बड़ी बात है कि यूरोप तालियां बजा रहा है। जो भी है किसी पे भी मुश्किल वक्त आए ना तो वो कंधा इंडिया का इस खिते में, एशिया में इंडिया का ढूंढता है, क्योंकि इस खिते में सुपर पावर इंडिया ही है। अब इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि सुपर पावर आने वाले दौर में दुनिया की थर्ड सुपर पावर इंडिया होने जा रहा है अगर एस जयशंकर रहा तो। एस जयशंकर के बाद और एस जयशंकर बड़ा जबरदस्त डिसीजन है ना। तीसरी दफा हुकूमत मिली तो उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को नहीं चेंज किया। बहुत बेस्ट डिसीजन है उनका। भाई फॉरेन मिनिस्टर ऐसा नसीबों से मिलता है तो वो क्यों चेंज करेंगे। वो तो मैं आपको पहले बताया कि वो अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को लेकर चलते हैं कि यार मेरी कंट्री को कहाँ फ़ायदा और कहाँ फ़ायदा। वो ऑनर की बात है एज इंडियन आप लोगों के लिए भी और जयशंकर साहब और मोदी जी की गवर्नमेंट के लिए कि पूरी दुनिया उनकी फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करती है। हम तो यहाँ पर बैठ कर यही सोचते हैं कि काश हमारा भी कोई फॉरेन मिनिस्टर इस तरह का होता कि जो अपनी मर्जी के फैसले कर सकता और वो फैसले पाकिस्तान की इंटरेस्ट में होते। अगर आपको थोड़े दिन याद हो तो डॉक्टर जयशंकर की मुझे एक बात याद आई कि वो रशिया में, ही वाज इन यूक्रेन और समवेयर आई थिंक, तो किसी ने उनसे सवाल किया कि जी वो तो अमेरिका ने तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं, तो उन्होंने कहा वी डू नॉट डील विद द बायलैटरल सैंक्शंस, वी ओनली रिस्पेक्ट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस। के मतलब जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से आई हैं या यूएन के हवाले से हैं उसकी हम करते हैं, बाकी हम किसी को कोई परवाह नहीं करते। उन्होंने किस किस चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखा हुआ है। अब देखिए ना, मुल्क की जो भी ग्रोथ होती है ना, मुल्क की ग्रोथ में जो है वो सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ अगर हम इसको आप अगर ये करें, यहाँ से कंपेयर करें, हाँ, अपने इसहाक डार साहब भी तो फॉरेन मिनिस्टर, उन्हें वर्ल्ड स्टार क्यों नहीं कह रहे? वर्ल्ड स्टार, तो यही बात है ना, हमारी मैच्योर स्टेटमेंट्स नहीं है। दुनिया को जिसने इस इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स को जो समझता हो और जो अपने कंट्री के जो लिए बेस्ट जो डिसीजन है वो लेने की ताकत रखता हो ना, और जिस बंदे की जहनीत उस लेवल तक पहुंचती हो, तो वो ही बंदा जब फॉरेन मिनिस्टर की सीट पे आके बैठेगा तो इंडिया को ज़ाहिर सी बात है वो फ़ायदा ही देगा और प्राउड फील कराएगा। हम भी चाहते हैं कि हमारा जो इसहाक डार है उसकी जगह एस जयशंकर आ जाए,
और जब बिलावल था हमारा फॉरेन मिनिस्टर, तब बिलावल गया था और बिलावल ने कहा था कि मैं बहुत कुछ सीखा है। डॉक्टर एस जयशंकर से बहुत ज़्यादा सीनियर है और डॉक्टर एस जयशंकर की पॉपुलैरिटी की मैं क्या ही तारीफ़ करूं कि इमरान खान यहाँ पर 6 से 7 लाख जब पीटीआई के जलसे के अंदर लोग मौजूद थे पंडाल में और इतनी बड़ी स्क्रीन पर डॉक्टर एस जयशंकर के स्टेटमेंट चला के कह रहे थे अगर किसी फॉरेन मिनिस्टर में अगर कोई जुर्रत हो तो वो डॉक्टर एस जयशंकर जैसी हो, और ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को डॉक्टर एस जयशंकर जैसा फॉरेन मिनिस्टर दे। ये तब की बात है जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। बिल्कुल, मैं भी आपको यही बताने लगा हूँ कि डॉक्टर एस जयशंकर जैसा फॉरेन मिनिस्टर और लीडर ये इंडिया जैसी कंट्री को ही मिल सकता है, ठीक है ना। ये पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता, इमरान खान ने दुआ तो कर दी है, ठीक है ना, और मांग भी लिया, मुझे नहीं लगता हमें मिलेगा जब तक हमारा सिस्टम नहीं ठीक होगा। हमारे जो रशिया यूक्रेन की बात कर ले, जब इसी यूरोप ने उन्हें बुला के कहा था कि इंडिया जो है रशिया के साथ अपने रिलेशन स्टॉप करे, तो उन्होंने कहा था कि यूरोप प्रॉब्लम इज द वर्ल्ड प्रॉब्लम बट वर्ल्ड प्रॉब्लम इज नॉट यूरोप प्रॉब्लम। तो मतलब पूरे यूरोप को शटअप कॉल दी थी और ऐसे उनके जितने भी वो सहाफ़ी बैठे हुए थे, एंकर पर्सन यूरोप के बैठे एकदम चुप हो गए। आज वही यूरोप कह रहा है कि यू आर अ स्टार, मतलब बंदे में वाकई कोई दम है ना। वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आप अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को लेके चलेंगे ना तो फिर ही आप आगे जाएंगे, फिर ही दुनिया आपको मानेगी। जाते हैं तो वो नाकाम नहीं लौटते। ये सबसे बड़ी जो बात है कि वो कामयाबी उनको जो एक मिशन दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से, वो अपने मिशन में हमेशा ही कामयाब होते हैं। हमने देखा कि इसके जो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी वाज़े मिसाल जब भी हम कोई देखते हैं तो वो यही होती है कि जिस तरीके से रशिया के साथ रिलेशन, अमेरिका के प्रेशर के बावजूद भारत ने उससे स्टेप बैक नहीं किया, पीछे नहीं हटे और डटे रहे कि नहीं जी आप जितना मर्जी हम पे प्रेशर डालें, हम रशिया के साथ हमारे रिलेशन जो है वो पहले से भी मजबूत होंगे। ये नहीं है कि हम थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे, थोड़ा सा हम जो है वो उनका कहना मान लेंगे। उन्होंने कहा तुमने पंजाबी जी कह रहे तू कर ला यार जो करना, तो वो जयशंकर साहब और वो जो नरेंद्र मोदी और उनकी टीम है वो डट गई वहां पर। अमेरिका को साफ बोल दिया भाई तुमने जो करना कर लो, हम अपने रिलेशन, अपने जो मुल्क है, अपनी जो हमारा देश है उसके इंटरेस्ट में जो होगा वो हम करेंगे। तो इंटरेस्ट उनका यही था कि वो उन्होंने रशिया के साथ जो है वो अपने मामलात को पहले से भी बेहतर किया। वही ऑयल जो यूरोप रशिया से खरीदता था वो अब वो आपको पता है कि वो जब से ये जंग लगी है वो इंडिया वो ले रहा है रशिया से और वो यूरोप को दे रहा है। तो कितना बेनिफिट लिया कि आपके रिलेशन भी पहले से मजबूत हो गए। एक मुश्किल वक्त में जब रशिया से हर बंदा ट्रेड करने से डर रहा था, भारत उसके साथ खड़ा हुआ और इस चीज़ को जो ब्रिटेन भी देख रहा है कि जी इस मुश्किल वक्त में उसके साथ कौन कौन खड़ा हुआ। तो वो एक तो देखें कि ये चीज़ साबित हो गई कि भारत जो है हमेशा अपने जो भी उसका दोस्त मुल्क होता है उसके साथ मुश्किल वक्त में उसका साथ देता है, कोई भी हो। हम बहुत सारी मिसालें हैं, जब हमने देखा कि जब मिज़ू को किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो भारत से हर चीज़ जाती है, बांग्लादेश को किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो भारत से जा रही है, नेपाल को किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो भारत से जा रही है, श्रीलंका को किसी चीज़ की ज़रूरत है वो भारत से जा रही है, टर्की का ज़ल्ज़ला आया तो भारत से जा रहा है, इसराइल को ज़रूरत पड़ी तो भारत से जा रही है, फ़लस्तीन को ज़रूरत पड़ी तो भारत से। ये देखें ना, ये होती बात कि इजराइल को जरूरत है तो भी भारत मदद करने को तैयार है, फलस्तीन को जरूरत है तब भी भारत मदद करने को तैयार है। तो ये एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी है कि मैं समझता हूँ कि मुझे दुनिया के किसी और मुल्क के अंदर इस तरह की फॉरेन पॉलिसी नहीं नजर आई। कोई भी जो मर्जी अपने आप को सुपर पावर कहता रहे, भारत के अलावा अमेरिका कहता रहे, चाइना कहता रहे, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कोई भी मुल्क हो जिसकी हम देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं वो किसी एक खास जो एक होता है ग्रुप उसके अंदर उसका झुकाव होता है। तो ये हमने यही देखा कि एक तो ये नॉन अलाइन होते हैं कि किसी भी ये ग्रुप का हिस्सा नहीं बनते, और जो दोस्त होता है उसके साथ मुश्किल वक्त में साथ खड़े होते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि हमने जब भी देखा कि हम अपने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, कि हमने ईरान के साथ एक मंसूबा बनाया गैस पाइपलाइन का। अभी वो देखें कितने साल हो गए कि ईरान ने अपने एंड पे वो हमारी तरफ पाइपलाइन बिछा दी हुई है, और पाकिस्तान क्या जी अभी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं जी अमेरिका जा रहे हैं, अगले माह शायद वो जाएंगे और अमेरिका के पाँव को हाथ लगाएंगे, पाँव पड़ेंगे उनके, उनको बोलेंगे कि जी हमें इजाज़त दे दें कि हम जो अपनी तरफ से गैस पाइपलाइन ईरान के साथ अटैच कर लें। ये फ़र्क देखें, एक तरफ इंडिया और रशिया के रिलेशन और अमेरिका का प्रेशर एक खाते में, किसी खाते में नहीं डाला, उन्होंने बोला कि नहीं जो मर्जी कर लो हमने ऑयल लेना है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान कि वो अपनी तरफ से पाइपलाइन बिछाए बैठे हैं और हम जो है अभी तक हमने काम नहीं स्टार्ट किया, और जितना भी उसका टाइम था वो टाइम भी खत्म हो चुका है और पाकिस्तान के ऊपर फाइन लगने जा रहा है। पता नहीं 18 बिलियन के करीब पाकिस्तान के ऊपर जो है वो जुर्माना पाकिस्तान को पड़ेगा अगर पाकिस्तान ने जो डेट है वो
उसके उस तक वो उसको पाइपलाइन को कंप्लीट ना किया, तो पाकिस्तान को अमेरिका ने मना किया और हमारे यहाँ से जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है वो जा रहे हैं, जाकर अमेरिका की मिन्नतें करेंगे कि भाई हमें इजाजत दे दें, हम ईरान के साथ जो है गैस पाइपलाइन मंसूबे को हतमी शक्ल दे सके। तो ये फर्क है पाकिस्तान का और भारत का कि हम अपना कोई भी फैसला, अपने मुल्क के अंदर कोई फैसला अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। हम तो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर हमने क्या देखना है, और जो तारीफें वेस्ट कर रहा है, जो तारीफें पूरी दुनिया इस वक्त भारत की या जयशंकर साहब की जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी उसकी कर रही, तो वो उसके मुस्तहक है। मैं समझता हूँ कि उससे ज्यादा मुस्तहक है। मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट से या पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल से जब भी इंटरव्यू लेता हूँ, तो जब भी बात होती है तो वो मिसाल देते हैं, वाज़ेह मिसाल देते हैं कि अगर जी भारत इस वक्त दुनिया की बड़ी पावर बन रहा है, बड़ी ताकत बन रहा है, तो उसके पीछे भारत की फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा अमल दखल है कि वो एक तो किसी काम का किसी पंगे में जाके नहीं पड़ते, और दूसरा वो जो भी वो फैसला करते हैं अपने मुल्क के इंटरेस्ट में करते हैं। और जो भी मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।